हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट नंबर 4। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हम लोग? पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि जब डायरेक्ट स्पीच जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस किस स्थिति में कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसके पहले हम लोगों ने इसका 3 पार्ट पढ़ा लिया हुआ है। 3 पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस चेंज वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दूंगा या चैनल पर क्लिक करें, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट नंबर 4। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में एक रूल आपको मैंने बताया हुआ है। जैसे सेंटेंस, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस हम देख लेते हैं। एक सेंटेंस, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज गोइंग टू आगरा। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो हमने आपको 3 रूल पढ़ाया हुआ है कि नहीं? कौन कौन सा 3 रूल है भाई? रूल नंबर 1 है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, मैं बार बार बता देता हूँ इस चीज़ को, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इस वाले को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? यहाँ पर अगर टू दिख जाए तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो से टू को किस में? से टू को हम बदलते हैं टेल में। किस में बदल देते हैं? टेल में। और सेज टू को हम बदल देते हैं, सेज टू को बदल देते हैं टेल्स में। किस में बदल देते हैं? टेल्स में। और सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। किस में? टोल्ड में। सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में। और सेइंग टू को बदल देते हैं टेलिंग में। सेइंग टू को टेलिंग में बदल देती है। ये हमारा पहला रूल है, आपने इसको देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तभी परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे होगा? टू देख करके पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। अब सेड टू लिखा है तो इसको हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। अगर नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे, तो सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे। ये रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देना है, ठीक है। और रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है, किस में होता है? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता था। अभी आपने सेकंड वीडियो में देखा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि ये पास्ट में, अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं? तो बदलेगा, तो भाई पता लगा लो ना पहले, ये बदलेगा। बदलेगा कैसे? पहले पता लगा लो कौन सा टेंस है। तो लिखा गया ही इज गोइंग टू आगरा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैंने आपको याद कराया कि प्रेजेंट का जितना भी होता है वो सब पास्ट में बदलता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है? वाज वेयर, तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज गोइंग टू आगरा, ठीक है। और इसमें अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता था वो भी बदल जाता था सोन के नेम के अकॉर्डिंग, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये बदल जाता है। कब बदलता है? जब ये पास्ट में रहता है। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदल जाता है। लेकिन आज हम लोग ऐसा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच का जिसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर भी नहीं बदलेगा। कौन कौन सी स्थितियां हैं? सीधा चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर आपको, अरे कहाँ गया भाई? तो यहाँ पर हम अपनी स्लाइड ढूंढ लेते हैं। कहाँ गई हमारी स्लाइड? ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिटन में दी गई हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य का मतलब समझते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसा फैक्ट जो हमेशा सत्य, जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि सूरज पूरब में निकलता है तो ये तो भाई हमेशा से होता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। दूध का रंग सफ़ेद होता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहती है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ या हम बोलते हैं शाश्वत सत्य। तो बोला यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई शाश्वत सत्य और क्या गणितीय नियम, मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई गणितीय संक्रिया हो, जैसे 2 + 2 मिलकर 4 होता है, तो ये हमेशा 2 + 2 मिलकर 4 होता था, होता है और होता रहेगा। तो कोई गणितीय सिद्धांत हो या कोई कहावत या लोकोक्तियाँ हो, जैसे बोल दिया जाए जैसे को तैसा ना,
तो अगर कोई कहावत या लोकोक्तियाँ होती हैं, गणितीय नियम होता है या किसी मुहावरे का प्रयोग किया गया हो, तो भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख के बताया गया है। कह रहा कि अगर इसका प्रयोग किया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है, तब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसमें का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई मतलब कोई नहीं, कुछ न परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, जैसा का तैसा रहेगा। तो जैसा कि एग्जाम्पल पहले ही देख लेते हैं, लिखा गया है कि माई मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 अगर हम देखें तो भाई सेड टू के स्थान पर क्या आना चाहिए, टोल्ड आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोल्ड आया हुआ है, आया है कि नहीं, माई मदर टोल्ड मी। रूल नंबर 2 होता है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दो, तो दैट लगा दिया। रूल नंबर 3, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदल जाता है। बताए थे कि नहीं, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदल जाता है। अब आप बताओ कि ये पास्ट में है कि नहीं, बिल्कुल पास्ट में है, लेकिन इसका टेंस नहीं बदला। आप देख रहे होंगे लिखा गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे का तैसा हू बहू उतार लिया। भाई ये तो क्या बात हुई, रूल नंबर 3 यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है कि नहीं। रूल नंबर 3 में इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया बेचारा कि यहाँ पर पास्ट हो तो इसका टेंस बदलो, लेकिन नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया, तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, इस सेंटेंस को क्यों नहीं बदला, आखिर क्या कारण है। इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये है शाश्वत सत्य। क्या है, शाश्वत सत्य। हिंदी में शाश्वत सत्य बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि सूरज पूरब में ही निकलता है ना, इसीलिए इसका टेंस नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। समझे कि नहीं क्या करना है। तो अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस पर। बीच बीच में मैं आपको ऐसा भी सेंटेंस दूंगा जिसमें आप ये भी पता लगाएं कि शाश्वत सत्य है कि नहीं। नहीं पता चला कि बस खींचे जा रहे हैं, सर जी आज बता दिए टेंस नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलना है। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन पर। इसको तो मैंने आपको समझा दिया था ना। पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो रूल नंबर 1 क्या है मेरे भाई, रूल नंबर 1 है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है तो परिवर्तन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आंखें होंगी तो दिखेगा ही ना। तो ये आपका रूल नंबर 1 कहता है कि सेड टू है, तो इसको हम क्या बदलेंगे, टोल्ड में लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करना है, रूल नंबर 2 तक तो आपने लिख दिया। रूल नंबर 3, ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, बदलेगा कि नहीं। लेकिन ये देखो लिखा गया है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो राउंड की सन की परिक्रमा करती है, मूव करती है उसके चारों ओर। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको ऐसे छाप लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझे ना, नो टेंस चेंज, नो दूरी नज़दीकी, कोई नहीं, कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं होगी। जैसा था वैसा इसको हम छाप लेंगे। समझे क्या मेरे भाई, समझे ना। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिक्स इंडक्शन, कोई गणितीय संक्रिया, कहावत, लोकोक्तियाँ इत्यादि चीज़ें आती हैं तो आपको बस इतना सा काम करना है। इसको क्या करना है, इसको तुरंत ऐसे छाप लेना है, टेंस में बदलना नहीं, कुछ नहीं बदलना है। चलिए अगला सेंटेंस लिखा है रवि सेड टू चिल्ड्रन। तो रूल नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करो, लिखेंगे रवि, और सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, टोल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रन। तो हमने लिखा रवि टोल्ड चिल्ड्रन। रूल नंबर 2 क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाओ, तो दैट लगा दिया। रूल नंबर 3, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलना चाहिए। बताओ क्या ये पास्ट में है कि नहीं, ध्यान से देखो इस टेंस को, क्या पास्ट में है, बिल्कुल पास्ट में है। तो क्या इसका टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन 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 क्यों, पहले देखो भाई क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मानव का शरीर सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो बायोलॉजी में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोशिका, और उसमें बोला गया है कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। तो मानव का शरीर कोशिका से ही बना, ये शाश्वत सत्य है, एकदम सत्य है। अगर नहीं सत्य आपको पता ये, तो हमारे दिनेश सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर, आप लोग उनको भी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो ये तो शाश्वत सत्य है, जब शाश्वत सत्य है तो इसको ऐसे छाप लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है मेरे भाई। कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, इसको ऐसे हम छाप लेंगे। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मानव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। समझ गए ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस माई टीचर सेड टू मी। तो रूल नंबर 1 है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आंखें होंगी तो दिखेगा मेरे भाई। यहाँ पर टू है मतलब ऑब्जेक्ट है, टू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे माई टीचर
सेट सेट क्यों भाई, सेट टू को हम किस में बदलेंगे, सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, तो टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाना है, दैट। रूल नंबर 3 क्या है, ये पास्ट में हो तो ये बदल जाता है, लेकिन कब, जब नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो ना। अगर यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा तो क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये पटक के रह जाएगा कि नहीं हम तो पास्ट में हैं तुम बदल जाओ। लेकिन कहेगा ना मुन्ना ना, हम ऐसे नहीं बदलेंगे, पहले हमें पता लगाना पड़ेगा क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। लिखा गया द सन इज बिगर देन आवर अर्थ, सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है। तो भाई आप लोगों को भले ही लग रहा होगा कि दूर से सूरज कितना छोटा है हमारी पृथ्वी से, लेकिन सूरज जो है वो 101 गुना बड़ा है पृथ्वी का, समझे कि नहीं। तो सूरज बहुत बड़ा है, तो ये एक सत्य बात है, और सत्य बात है तो इसको ऐसे छाप लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। द सन इज बिगर देन आवर अर्थ, समझे कि नहीं लाला, समझ रहे हो ना क्यों नहीं हम कर रहे हैं इसको। अगला सेंटेंस देखिए, वी सेड टू आवर पेरेंट्स, रूल नंबर 1 है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन करते हैं। ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो चश्मा बनवा लो मेरे भाई। देखो यहाँ पर टू दिख रहा है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे वी सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड। वी टोल्ड आवर पेरेंट्स, वी टोल्ड आवर पेरेंट्स। रूल नंबर 2 है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाओ। आगे देखो, इसको हम देखते हैं क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ पास्ट में। क्या इसका टेंस बदलेगा, जी हाँ, लेकिन चेक कर लो कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, गणितीय सिद्धांत तो नहीं है। लिखा गया आई शैल नॉट रिफ्यूज दियर प्रपोजल, मैं उनका प्रपोजल रिफ्यूज नहीं करूंगा। अब बताओ ये क्या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई कोई हमको प्रपोज कर दे मान लो, और कहे कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं भाई, हम उसको ठुकरा भी सकते हैं, ठुकरा के वो गाना गाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार तू इनका हम देखेगी, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंपल सा एक वाक्य है, और इसमें बोला गया कि आई शैल नॉट रिफ्यूज दियर प्रपोजल, मैं उनका प्रपोजल रिफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये कोई शाश्वत सत्य थोड़ी है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, और नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। पहले देखो शैल है तो भाई शैल विल किस में बदलता है, शैल बदलता है, शुड में विल बदलता है वुड में, कब, जब यहाँ पर पास्ट हो। तो मुझे तो पता चल गया कि शैल के स्थान पर शुड आएगा। लेकिन एक चीज़ और भी हम आपको पढ़ाए थे, पर्सनल प्रोनाउन, बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी है ये। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन आ गया तो आपको पता लगाना पड़ेगा, पहले तो पता लगाओ ये है पर्सनल प्रोनाउन और ये है पर्सनल प्रोनाउन। तो आई है कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है भाई, तो आइए फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन। अब सोन का नियम हम आपको पढ़ाए थे, सोन का नियम कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया सोन का नियम कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इसी में, इसमें अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट से। अब बताओ आई कौन सा पर्सन है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के हैं, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। तो ये किससे बदलेगा, ये पता चल गया है कि वी से बदलेगा। ठीक है, कैसे पता चला, फर्स्ट पर्सन से पता चला, और जैसे ही पता चल जाएगा तो ये तुरंत जाएगा इसके पास, कहेगा हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो ये कहेगा अच्छा हमसे प्यार हो गया तो ठीक है, तुम आओ मेरे पास, मुझसे बदल जाओ। कहेगा अच्छा ठीक है। अब बदल कर लिखा, ये तो पता चल गया कि आई बी से बदलेगा, लेकिन बदल कर क्या लिखा जाएगा तो हमें पता लगाना कि ये कौन सा केस है। तो ये भाई सब्जेक्टिव है, आई सब्जेक्टिव है, तो जिससे बदलने जा रहे हैं वो भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो वी वाले में सब्जेक्टिव क्या होता है, तो वी, आवर, अस, तो वी ही तो सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी, और शैल के स्थान पर क्या हो जाएगा शुड, वी शुड। उसके बाद नॉट है तो नॉट, रिफ्यूज, रिफ्यूज, वी शुड नॉट रिफ्यूज दियर। अब देखो दियर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है भाई, नो चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दियर प्रपोजल, ओके, प्रपोजल। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा, तो ठीक है आप समझ गए होंगे ना। जब रिपोर्टिंग यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी चीज, गणितीय नियम, शाश्वत सत्य, मैथमेटिकल्स रूल, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, बाकी तो परिवर्तन करेंगे ही ना। अगला देखो, बोला द टीचर सेड, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। अब बोलो ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं, भाई टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, जब नहीं है तो परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको ऐसे छाप लेते हैं। तो लिखेंगे द टीचर
और सेड को ऐसे सेड कर लेंगे, अगर सेड 2 होता तो टोल्ड में बदलते। तो सेड रूल नंबर 2 है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाओ तो दैट लगा दिए। रूल नंबर 3, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, तो ये तो पास्ट में है मतलब इसका टेंस और बदलना चाहिए सब कुछ। लेकिन हम देख रहे हैं लिखा गया 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 होता है। बताओ ये गणितीय सिद्धांत है कि नहीं? तो ये गणितीय सिद्धांत है तो क्या यहाँ पर इसका टेंस बदल जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये गणितीय सिद्धांत है। तो इसको ऐसे हम छाप लेंगे, 2 and 2 makes 4। तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। अगला सेंटेंस देखा जाए भाई, अगला देखा जाए। चलिए अगला है आपका डायरेक्ट स्पीच रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, देखो इसमें पहले से ही टोल्ड बना के दे दिया। अब बताओ जिसकी शादी हुई है क्या वो फिर से शादी करना चाहेगा? अरे मार के भाग आउट हो गए। हाँ, जिनकी शादी नहीं है कम से कम उन लोगों का जुगाड़ करो, जिनकी शादी हो गई उन्हीं की शादी कराओगे, गलत बात है ना। तो यहाँ पर तो पहले से ही परिवर्तित है तो इसको ऐसे छाप लेना है, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है भाई, परिवर्तन ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी है तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। रूल नंबर 2 कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ दैट लगाओ। रूल नंबर 3, अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में है, इसका टेंस बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। लेकिन 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 दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्या ये कोई कहावत, गणितीय संक्रिया, लोकोक्तियां, मुहावरे ऐसा कुछ तो नहीं है। तो पहले भाई इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। लिखा गया वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। इसका मतलब क्या होता है? जहां चाह वहां राह। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं किसी को, तो आप चाहिए तो पहले पहले चाहो, चाह लिए तो बस हो गया आपका, समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका वास्तव में मतलब समझिए कि अगर आपने अपने मन में बैठा लिया कि हमको ये करना है, आपके मन में एक जुनून आ गया कि हमको ये करना है, तो आपके अंदर अगर वो चाह आ गई है तो फिर वो चीज़ हो जाएगा। चाह है तो राह है, तो इसका मतलब यही है। तो ये तो बदलेगा नहीं ना। एक तो कहावत है ये, वेयर देयर इज विल, जहाँ चाह देयर इज वे। ठीक है भाई, चलिए अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस आपके सामने है धंधनाता हुआ। रूल नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। लिखेंगे राजन और सेड 2 के स्थान पर क्या लगाएंगे? टोल्ड। ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं? नहीं बताना, फिर से बता देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजन टोल्ड हरीश, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगाना है दैट, तो हमने दैट लगा दिया। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर ये पास्ट में हो तो पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? देखो भाई लिखा गया है M.K. गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अब बताओ ये सत्य बात है कि नहीं? जो बात सत्य है, अब महात्मा गांधी का कोई पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो ये तो बात सत्य है कि उतने को हुआ। जो सत्य है फिर उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे M.K. गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे चले भाई। समझ गया ना क्यों नहीं बदल रहा है? ये चीज़ आपके मन में एकदम फिट रहनी चाहिए मेरे भाई। रूल नंबर कह रहे हैं, अगला वाला सेंटेंस जल्दी से बना के बताओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ही सेड यूनिवर्स इज मेड ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज। तो रूल नंबर 1 कहता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। बेचारा के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मुंह लटका के चला गया, कहेगा मालिक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मत परिवर्तित हो, तो इसको ऐसे उतार लेंगे, ही सेड टू को हम सेड ही रहने देंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे। रूल नंबर 2 तक तो हमने खेला कर दिया भाई। अब रूल नंबर 3 कहता है कि अगर ये पास्ट में हो तो पास्ट में है, इसका टेंस बदलेगा, बदलेगा, लेकिन लेकिन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? इसका मीनिंग तो निकाल लो भाई। यूनिवर्स इज मेड ऑफ काउंटलेस गैलेक्सी। ये यूनिवर्स जो है अर्थात ये ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सीज से मिलकर के बना हुआ है। तो वास्तव में ये बात सत्य है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो गैलेक्सी से मिलकर के बना हुआ। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी तारों का एक समूह, जैसे एक सूर्य एक तारा है और उस सूर्य के पास पूरा सोलर सिस्टम होता है, उसका एक ग्रह होता है। ऐसे बहुत सारे जब सूर्य इकट्ठा होते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसी ढेर सारी गैलेक्सियाँ होती हैं, तब जाके यूनिवर्स बनता है। सोचिए आप कितने और हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड के संदर्भ में। तो ये बात सत्य है, और जब सत्य है तो इसको हम ऐसे छाप लेंगे, यूनिवर्स इज मेड ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज।
ठीक है भाई, समझ गए ना। तो ये शाश्वत सत्य है, इसीलिए इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस, द सेंट सेड टू अस, संत ने हमसे कहा, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आए तो परिवर्तन करना है। तो कहीं परिवर्तन नहीं करो भाई, दिख रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट है। ये टू अगर दिख जाए, तुम्हारी आंखें अगर मजबूत हैं, ठीक ठाक हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन एकदम धड़ल्ले के साथ होगा। तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। लिखेंगे द सेंट, सेंट मतलब साधु, और सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। टोल्ड अस। रूल नंबर 2 चिल्ला चिल्ला के कब से कह रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, तो यहाँ पर तुरंत क्या करो? दैट लगा दो। रूल नंबर 3 भी बेचारा चिल्ला रहा है, कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमको बदल दो मालिक। लेकिन ये एक बात समझिए, अगर ये पास्ट में है और यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो शाश्वत सत्य है, अगर शाश्वत सत्य है तो क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये चाहे जितना पटक के रह जाए कि ना हमको बदल दीजिए बदल दीजिए, एक अगर तुम्हारे आगे मेरी ना चलने वाली है ना, तो इसको ऐसे चुपचाप क्या करेंगे हम लोग? छाप लेंगे। तो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी भगवान हर जगह है। ठीक है भाई, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो मानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत बात है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आ गया है, बहुत ही जल्द खत्म होने वाला, 2 सेंटेंस और होगा, उसके बाद हम आपको देंगे ढेर सारा होमवर्क। चलो बताओ इसको। रूल नंबर 1 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई सेड टू के स्थान पर लगा दो टोल्ड, से टू के स्थान पर लगा दो टेल, सेइंग टू के स्थान पर लगाओ टेलिंग। तो यहाँ पर तुरंत बदलो ना, तो हो जाएगा आपका ही सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ। रूल नंबर 3 कह रहा है कि ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, लेकिन कब नहीं बदलेगा? जब कोई शाश्वत सत्य, गणितीय नियम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें, ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें बोला ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब बताओ ईमानदारी अच्छी नीति है कि नहीं? अब ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी, ठीक, और आपके मार्क्स आए 60%, और कोई आपसे पूछा तो अपना भौकाल टाइट करने के लिए एकदम कि नहीं मेरा तो 91% नंबर आ गया, ठीक, एक को 91% बता दिए, दूसरा कोई पूछा फिर उसको आपने बता दिया कि यार मेरा ऐसा, वो समझ रहा था कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो कहे अरे यार ज़्यादा नहीं है, मात्र 70% आया। फिर कोई बकलोल टाइप का मिल गया, उसको बता दिया अरे भाई मेरा 95% मार्क्स आया। सबको अलग अलग बता दिए, ठीक, और बाद में फिर से जाके उससे मिले और फिर पूछा कि भाई बताओ तुम कितना बताए थे, तुम्हारा कितना नंबर आया था? तुम भूल जाओगे, अरे यार इसको कितना बताया था, 70 बताया था कि 50 बताया था कि 92 बताया था, भूल जाओगे कि नहीं? तो ईमानदार अगर रहोगे, अगर उसको सबको केवल सबको बताओ कि मेरा 60%, अब बताओ क्या तुम्हें याद रखना पड़ेगा? तो भाई ईमानदारी से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने सत्य बोला है, गलत नहीं बोला है ना। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। एंड अगर ये फैक्ट है तो इसका मतलब है इसका टेंस किसी भी हालात में नहीं बदल सकता है। तो यहां पर हम इसे इसको छाप लेंगे, लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। समझ गए कि नहीं लाला? समझ गए होंगे। चलिए अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और बचा है, चलो अब बताओ इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि हम बता दें? चलो बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा होमवर्क और हम चाहते हैं कि आप ढेर सारा पढ़ें। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करो। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? अगर 2 होता है तो क्या यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब पैसा नहीं लाओगे तो सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको ऐसे छाप लेंगे, लिखेंगे माय मदर और सेड। यहाँ पर टोल्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बेचारे के पास ऑब्जेक्ट नहीं, पैसा नहीं तो माल नहीं मिलेगा। रूल नंबर 2 कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, ठीक। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में इसका टेंस बदल जाना चाहिए। लेकिन हम सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं, क्या ये सत्य बात तो नहीं है? कहीं लिखा गया है द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट,
दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब बताओ ये सत्य बात है कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे ना गुरुजी हमारे यहाँ हमारी भैंसिया लाल लाल खून दे रही थी। अरे दूध नहीं है, मतलब जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि भैंस गाय को कोई बीमारी हो जाती है तो दूध के बजाय खून निकलने लगता है, तो ये मत लेना कि नहीं गुरुजी हमारे यहाँ तो लाल लाल भी निकलता है। भाई ये वाला दूध जो हम लोग दूध पीते हैं वास्तव में ये वाला, तो मिल्क का जो कलर होता है वो हमेशा वाइट था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो ये सत्य है, और सत्य है तो इसको हम इसे छाप लेंगे, नो दिक्कत। लिखेंगे द, यहाँ पर रहेगा द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मेरे भाई जब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में जो शाश्वत सत्य हो, या कोई गणितीय नियम हो, कोई लोकोक्ति हो, कहावतें हो, मुहावरा हो, तो उसको हम कभी भी बदलेंगे नहीं। और अब आपके लिए ढेर सारा होमवर्क, इतना होमवर्क है ना, करते करते नानी याद आ जाएगी। और करके दिखाओ इसको भाई सब लोग। बाकी आपको पता है ना, इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, गो एंड ज्वाइन। और आपको पूरा का पूरा PDF उठा के आपके मुंह पर मार देंगे हम, समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा का पूरा मिल जाएगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।